वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में हो रही है, तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दे सको बेटा। ठीक है, तो टुडे इज़ 23rd, टुडे इज़ द टर्न ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने पूरा का पूरा ये आपका PDF डाल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना PDF ओपन कर सकते हो। PDF ओपन करके आप अपने आप डाउनलोड कर लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पूरा PDF है। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और अपनी कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका PDF अब मैं यहीं पे डालती रहूँगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने पूरा PDF यहीं पे डाल दिया है, उसी क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप प्लीज़ PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के रख लो ताकि लेक्चर्स आपके लिए वैल्यूएबल बन सकें। और लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टुडे। या ऑलरेडी मैंने बजट की कुछ चीज़ें आपको शेयर करी थी इससे पहले 2 लेक्चर में। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द लेक्चर। आज हम लोग काफ़ी पोर्शन इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन है, लेट्स सी। एंड देखो, बजट में कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसा वैसा करते जाना होता है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं ड्रॉ ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट। देखो ये पूरा का पूरा बजट कितना है, 80% के हिसाब से दिया है। तुम्हें निकालना है 70% भी निकालना है और 90% भी निकालना है। कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे ना तुम्हें मेंशन करके दे दिया है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड। तो अब तो बहुत आसान हो गया ना। अब तो ना तुम्हें सेमी वेरिएबल फाइंड आउट करना, ना वेरिएबल फाइंड आउट करना है। चलो एक एक करते जाते हैं और बनाते जाते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ फॉर्मेट, फ्लेक्सिबल बजट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में भी हेडिंग्स। ओके, हाँ, बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस में जो जिस तरीके से करा रही हूँ बस उसी PDF में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए दूंगी, तो अभी जिस फॉर्मेट में मैं करा रही हूँ उसी फॉर्मेट में करते चलिए। ओके, आपको अभी बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ना FM की ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, जो मैं करा रही हूँ बस उस हिसाब से करते चलें। क्या है, पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ पे 70% की कैपेसिटी, 80% की कैपेसिटी दी ही हुई है हमें, और 90% की कैपेसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बेटा वर्किंग नोट्स भी बनते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं। वेरिएबल का सबसे पहले कौन सा है, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर का देखो 12,000 है। ठीक है, 12,000 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। ये देखो 12,000 है। आई होप क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। रुको इससे हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन सही से दिख रहा होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, चलो 12,000 है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, हमने 12,000 लिख लिया। अब कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट लेबर वर्किंग नोट, इनडायरेक्ट लेबर
वर्किंग नोट नंबर 1, हमें ऑलरेडी 80% की कैपेसिटी दी है बेटा 12,000, तो 70% की कैसे निकालेंगे और 90% की कैसे निकालेंगे। बेसिक मैथ से कुछ नहीं करना है। 12,000 की कैपेसिटी अगर दी है 80% पे, तो 70% पे कितनी होगी, राइट। वैसे ही 12,000 की कैपेसिटी अगर दी है 80% पे, ठीक है, तो 90% पे कितनी होगी, ठीक है, निकाल लो। यहाँ पे जो भी आएगा वो लिख देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाई 70% इज 10500। 12,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाई 90% इज 13,500। उठा करके यहाँ पे लिख दो 13,500। ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम आते हैं स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स। ठीक है, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स क्या है, 4,000 की कैपेसिटी है। सेम तरीके से निकाल लोगे 4,000 की कैपेसिटी। कैसे निकालोगे, 80% पे कितनी है, 4,000 है। 70 पे कितनी हो जाएगी, 4,000 जब 80 पे है, 80% पे है, तो 70% की कितनी हो जाएगी, 4,000 डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाइड बाई 70%। 4,000 डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाइड बाई 70% इस 3,500, ठीक है। इसी तरह हम 90% की भी निकाल लेंगे। 4,000 डिवाइडेड बाई 80% पे है, तो 90% पे कितनी होगी, 4,000 डिवाइडेड बाई 80% पे है, तो 90% पे कितनी होगी, 4,500। 3,500 और 4,500, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब ए का टोटल लिख लो यहाँ पे। कितना हो जाएगा, फॉर्मेट के हिसाब से करते चलोगे। फ्लेक्सिबल बजट तो सबसे आसान बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होगा अभी आगे, वो मैं बताती चलूँगी। 12,000 प्लस 4,000 कितना हो गया बेटा, 16,000। 13,500 प्लस 4,500 कितना हो गया, 18,000, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेमी वेरिएबल पे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत स्लोली करवा रही हूँ ताकि 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर हम लोग आगे थोड़ा स्पीड में चलेंगे। उसके बाद बी करते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का देखो सबसे पहला खर्चा क्या है, पावर, ठीक है। पावर में इन्होंने क्या दिया है, 30% पावर फिक्स है, 70% पावर जो है फ्लेक्सिबल है। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 था ये, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाओ। 30% क्या है, फिक्स है, और 70% क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे, एक आएगा फिक्स्ड, एक आएगा बेटा वेरिएबल। या हम अलग से कर लें आपको दिखाने के लिए, रुकिए 1 मिनट। कितना है ये, 20,000 है ना, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो हमें आसानी होगी। 20,000 का पहले 30 और 70 कर लो। 20,000 का 30% कितना हो जाएगा,
6,000 आपका फिक्स्ड हो जाएगा। वेरिएबल कितना हो जाएगा 20,000 का 70%, 14,000 रुपये। ठीक है, 14,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा बेटा पावर का। ठीक है, अब पहली चीज़ तो तुम्हें ये देखना है कि फिक्स्ड वेरिएबल तो आ गया, लेकिन क्या ये 70%, 80%, 90% के हिसाब से है? नहीं है ना। तो पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। देखो